हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज वाले वीडियो में हम लोग इन दोनों ही फोन को डेड करने वाले हैं और पता लगाएंगे क्या सैमसंग केयर बेटर है या फिर एप्पल केयर। दोनों फोन के ऊपर मैंने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखी है, तो सिंपली दोनों फोन को पहले डेड करते हैं, उसके बाद फिर ब्रांड को रीच आउट करते हैं और देखते हैं इंडिया में किसकी सर्विस ज्यादा बेहतर है और इन दोनों ही फोन की ऐसी हालत कैसे हुई है, ये आपको पता चलेगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। जिसने नहीं देखा है जाके देखो, क्या तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है दोनों फोन की। लेकिन विनर कौन है वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। आज वाले वीडियो में हम इसकी सर्विस कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने अपने 3 लाख रुपए लगाए दाव पे, आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं, ढूंढते हैं एक ट्रक जिसके नीचे इसको दबाएंगे, क्योंकि गाड़ी चढ़ाया था हमने लास्ट वाले वीडियो में। इन दोनों फोनों को कुछ नहीं हुआ तो ट्रक ही मार सकता है इनको। ट्रक कहाँ मिलेगा? थार पे दबा चुके हैं हम लोग भाई, थार से कुछ नहीं होता। अरे ट्रक, वो ट्रक भाई, ट्रक तो है, सेफ है ना, फोन फट गया तो। शुभ शुभ बोलो भाई। वही ट्रक आपका है? मेरे को ना एक काम है, ट्रक के नीचे एक मोबाइल चलवाना है। हो गया भैया, इसको बोल दे, मैंने बोला किधर पे निकाल देंगे, अभी निकालेंगे तो बात कर लूंगा हमसे। गेम तो ऑफ है भाई। रुक जाओ चलो। मेरे पास शब्द नहीं भाई कि क्या देखा है मैंने, क्या एपिक सीन था भाई। देखो भाई, सैमसंग भूल चुका है, आईफोन भी भूल गया, लेकिन आईफोन की बिल्ड बहुत तगड़ी है यार। पहली बार ये चिनका, ठीक है, लेकिन इसका पूरा फ्रेम अभी भी एकदम सॉलिड है। क्रेजी फ्रेम तो इसका भी सही है वैसे, बिल्ड तो है भाई तगड़ी दोनों फोन की। देखो डिस्प्ले बाहर ही आ गया ऑलमोस्ट, आईफोन में डिस्प्ले बाहर नहीं आया, लेकिन चलो ठीक है, बैग में रख देते हैं और अब डायरेक्टली मिलेंगे कल। दोस्तों अब बारी है सर्विस सेंटर चेक करने की। अभी हम दोनों ही फोन्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, आपको अपॉइंटमेंट बुक करके जाना चाहिए। डायरेक्ट पहुंचोगे वापस करते हैं घर। तो सबसे पहले हम लोग आ चुके हैं एप्पल स्टोर पे, साइन इन कर लेते हैं। हाँ, और सैमसंग पे भी पेयर रिक्वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये है अपडेट नंबर 1। तो जब हमने दोनों ही फोन्स के लिए शेड्यूल किया था सर्विसेज, तो सैमसंग के लिए आपको सर्विस शेड्यूल करने का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ज्यादा ही बेकार था। मतलब उनके वेबसाइट पे बहुत डायरेक्टली सर्विस शेड्यूल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, और वेबसाइट को भी बहुत ज्यादा उन्होंने कंफ्यूजिंग बना रखा है। लेकिन एप्पल की वेबसाइट सर्विस डायरेक्ट बुक कर लो, वहां पे सारा लोकेशन दिखा देता है, लोकेशन इसमें दिखाता है वैसे, बट आसान था एक्सपीरियंस। लेकिन सैमसंग का फायदा ये है ना कि लोकल वाला फील देता है कि आप डायरेक्टली पहुंच जाओ और वो सर्विस आपको दे देते हैं। ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस था, आप बात करके रिलेशन बिल्ड करते हो ना, वो चीज हो जाती है। तो सैमसंग में ये एक थोड़ा फायदा है। और अगर सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं सैमसंग से। सबसे पहले मैं नहीं गया था, अगर मुझे पहचान लेते तो दिक्कत हो जाती, इसीलिए दोस्तों अश्विन भाई गए थे और मेरे भैया गए थे। पहले तो फोन देख के सारे चौंक गए, फिर दूसरी बार मांगने लगे कि फोन के सारे टुकड़े हमें वापस कर दो। हमारे पास एक ग्लास का टुकड़ा नहीं था। कहते कि अगर सपोर्ट ट्रक चढ़ जाए, हेलीकॉप्टर से गिर जाए तो सारे समेटो और थैली में डाल के लेकर आओ, क्योंकि अगर एक भी टुकड़ा नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएंगे वारंटी। सैमसंग ने फोन नहीं लिया है वैसे, सक्सेसफुल नहीं हुआ यार, पता नहीं था कैसे होता है। क्यों नहीं लिया वो बताता हूँ आपको। अब सैमसंग का फोन हमारा ऐसा टूटा, यहाँ पे टुकड़ा नहीं है, यहाँ का टुकड़ा नहीं है, और सैमसंग वाले बोल रहे हैं कि ऐसा चांस है कि अगर टुकड़ा नहीं रहेगा तो बैक पैनल का पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो ना इसके सारे पार्ट दे दिए, ऊपर वाले, यहाँ पर वाला भी पार्ट था यहाँ पर। और फोन क्यों लिया उन्होंने? पहली बात तो ग्लास नहीं था, चलो हमने ग्लास भी इकट्ठा कर लिया। सैमसंग ने हमको एक नंबर दिया जो उनके इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का नंबर था कि इस पे कॉल करो, अपनी कंप्लेन रेज करो और फिर उनको बताना है आपको मेरे घर के पास ना ये वाला सर्विस सेंटर है, तो मैं इस पे जाके आपका फोन जमा करा सकता हूँ। अभी मैं सैमसंग कॉल करने वाला हूँ, एप्पल के एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले हम गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो उनका ऑथराइज वाला सर्विस सेंटर है, वहाँ पे जाकर उनको फोन दिखाया तो उनके तोते उड़ गए कि भाई साहब आपने कलर कैसे चेंज कर दिया। कलर चेंज, अब वो कलर कैसे चेंज हुआ देखो, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। इस पे थोड़ा ये डाउट है, तो आपकी चीज डिक्लाइन हो गई तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हमने फोन की ये इतनी ज्यादा कि एप्पल भी कह रहा है कि ये तो हमारी औकात के भी बाहर जा चुका है। काफी देर तक उनकी आगे पीछे बातचीत करने के बाद वो लोगों ने कहा कि यार देखो हम लोग तो इतनी कुछ मदद कर नहीं सकते, आप सीधा एप्पल चले जाओ। तो वहां पे जाने के बाद उन लोगों ने फोन देखा, लोगों ने ज्यादा पूछा नहीं कि कैसे कलर चेंज हुआ है, हम लोगों ने कुछ भी कहानी बता दी, उन लोगों ने कुछ भी मान ली। कंस्ट्रक्शन साइट पे गया हुआ था मैं, ठीक है, तो वो जो मसाला बनने वाली मशीन होती है ना, मैं बात करके ऊपर वाले पॉकेट में रखा था, एंड वो मसाला की थिकनेस पता करने के लिए तुम्हें झुका और ये तो फिर मशीन जब तक रुकी तब तक मसाला सूख करके ये तो अच्छा वो ज्यादा नहीं सूखा, निकल गया था, फिर तो वो निकाल दिया। ये इतना नहीं बचता फिर। हाँ वही ना, मदरबोर्ड लेकर क्या था मैं सिर्फ। अच्छा हाँ भाई, मुझे आप 5 मिनट का टाइम मैक्सिमम दीजिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि एक काम करो, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ कि अभी दे सकता हूँ तो अभी भी दे दूंगा इंस्टेंट में। हाँ आज मिल जाएगा क्या ये हैंड टू हैंड? कोशिश पूरी करूंगा मैं डिवाइस की, देखिए मैं कमिट नहीं करूँगा। तो लोगों ने चेक बैक किया, थोड़ा देर लगी, आधा घंटा, और फिर कहते कि यार अभी पड़ा नहीं हमारे पास। अपडेट क्या है दोस्तों? अपडेट यही है कि एप्पल ये दिया, बोला कि तो यूज
करो, एंड्रॉइड बिल्कुल यूज मत करो, गलती से भी एंड्रॉइड पे टच मत करना। चलो दिया तो सही कम से कम। सैमसंग ने दिया हम लोगों को फोन नंबर कस्टमर केयर का। कौन सा फोन है? आईफोन 14 दिया है। यार अच्छा फोन है यार, एकदम मस्त लग रहा है देखने में। सैमसंग को भी एक बैकअप डिवाइस देना चाहिए था यहाँ पे। केस तो नहीं होगा भाई हम लोग वीडियो को देख के? ना, जान के तो नहीं तोड़ा है ना हमने। जान के तोड़ेंगे तब भी उनको देना पड़ेगा क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया। आई गेस यस। ठीक है, तो अभी सैमसंग को कॉल करते हैं भाई। नंबर 1800 108 पीएनबी एटीएम आ रहा है। हिंदी के लिए 2 दबाएं। हिंदी कहानी कंस्ट्रक्शन साइट पे। कंस्ट्रक्शन साइट पर। नमस्कार, सैमसंग के प्लस में आपका हेलो सर, मेरा जो ये नया वाला S26 अल्ट्रा था ना, इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई है, फोन टूट गया है, तो इसकी सर्विस क्लेम करना था मुझको। कैसे हो पाएगा? फोन का आईएमई नंबर की लास्ट की 4 डिजिट कंफर्म कीजिए। आगे डेट बताइए कब फोन डैमेज हुआ है। 6 अप्रैल को। किस रीजन की वजह से फोन डैमेज हुआ है? सर मैं अपने घर बनवा रहा था वहाँ पे दिल्ली में, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे गया था, तो ऐसे मेरा फोन ऊपर पॉकेट में था रखा हुआ ना, तो मैं ऐसे नीचे झुका तो फोन ऐसे सीमेंट में चला गिर गया। फोन को 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकता हूँ? हाँ जी प्राइवेसी ग्लास निकला हुआ है। रेफरेंस आईडी हो गया मेरे को। अगर जी होल्ड को बनाने के धन्यवाद। जी सर बताइए। आपको पेमेंट का लिंक शेयर किया गया है 3699 रुपए का। हाँ जी। आप अमाउंट पे करके कॉल बैक कीजिए, देन आपको हमारे एंड सर्विस सेंटर सेंड किया जाएगा। ये पेमेंट करना पड़ेगा मुझको? जी 3699 रुपए। फिर इसके बाद क्या होगा? देन आप अच्छा। सर्विस सेंटर में जाके फोन सबमिट कर सकते हैं रिपेयर होने के लिए। सर पेमेंट क्यों करना है बिना मतलब पहले अपफ्रंट पेमेंट ही होती है? ये केपस्तान के अंडर में एज पर द पॉलिसी क्लेम लेने के लिए कस्टमर को ओटीडी अमाउंट पे करना होता है, तो ये फिर से और पेमेंट देना पड़ेगा क्या? नहीं, और पेमेंट देने की नीड नहीं होगी यदि आपका फोन केयर प्लस में कवर होगा एज पर द पॉलिसी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कवर ना हो, ये पैसे दे देना तो फिर वापस करोगे आप लोग? क्या करोगे? तो जो आप अमाउंट पे करेंगे 3699 वो रिफंड हो जाती है। ठीक है, मैं पेमेंट करता हूँ फिर। ओके, करना पड़ेगा पेमेंट, पूरा ऑप्शन नहीं है। 3 मिनट्स SMS आ गया कि पेमेंट रिसीव हो चुका है। अब लगाते हैं कॉल। सर मैंने पेमेंट कर दिया, वो पेमेंट करने के बाद साइड हो जाता है ना, इसलिए वो थोड़ा साइड हो। मैं एरिया फिर रिपोर्ट जा सकता हूं सर्विस सेंटर का, जहां आप विजिट करना चाहेंगे। तो फाइनली सर्विस सेंटर अलॉट हो चुके हैं हमको। तो जाओ भाई, मैं नहीं जा रहा। मैं तो मतलब हमने यहाँ पे 2 दिन वेस्ट किया है सैमसंग का सर्विस सेंटर जाके, और इसका रीजन किसी को पता ही नहीं है कि आपको पहले घर से ही बैठ के बुक करना है अपॉइंटमेंट एंड देन जाना है। पता नहीं था कैसे होता है। और मैंने वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है आपको कि कैसे आप ये सर्विस बुक करोगे। तो सैमसंग को पेमेंट करने के बाद मेरी टीम चली गई सैमसंग सर्विस सेंटर में फोन को डिलीवर करने के लिए। अब उन्होंने फोन तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सैमसंग ने कोई भी स्पेयर डिवाइस नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने एक एक्स्ट्रा डिवाइस दिया था, तो यहाँ पे तो 1 पॉइंट डेफिनेटली एप्पल को जाएगा। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 दिन हो चुका है सैमसंग को फोन दिए हुए, और भाई सैमसंग का ट्रैक बहुत अच्छा है। वो बार बार मुझको SMS भेज रहे हैं। जैसे सुबह में SMS आया था कि आपका रिपेयर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है और फोन की रिपेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एप्पल का भी अपडेट आ चुका है, और एप्पल अपडेट देता है मेल के ऊपर। कल मेल आ चुका था, वी हैव रिसीव्ड योर डिवाइस। उसके बाद कल ही मैसेज किया उन्होंने कि योर रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड। ये 9 तारीख का ईमेल है। उसके बाद कल ही इन्होंने बोला योर प्रोडक्ट इज रेडी टू पिकअप। और रिपेयर स्टेटस ट्रैक करने के लिए ईमेल के अंदर ना यहाँ पे रिपेयर स्टेटस आता है, यहाँ पे टैप करो, आप देखो भाई सारा डिटेल सेम मिल जाएगा। दोस्तों अभी रात का बज रहा है 9:30 और अभी जस्ट भैया फोन लेके आ चुके हैं। थैंक यू। इस थके हुए इंसान को देखो दोस्तों। आप लोग कितने बजे गए थे? 6 बजे शाम में गए थे ना? वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस बताइए। एप्पल में जाके बाद कितना देर लगा? एप्पल में जाकर तो सिर्फ 10 मिनट लगा बस 10 मिनट में बोला मैक्स। थैंक यू, आगे हम संभाल लेंगे। 3 दिन के अंदर फोन अपने हाथ में। हाँ, सबसे पहली बार जो जिसने हम लोग को अटेंड किया था उसको पता चला कि हम लोग का यूट्यूब चैनल है। ठीक हो गया, चेक किया उसने? तो उसने उसी वक्त सर्च कर लिया था, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, तो उसने बनाया कि भैया आप लोग वीडियो अच्छी बनाते हो, बहुत है। उसने सैमसंग और आईफोन वाली कंपैरिजन वाली जो वीडियो ना वो देखी थी उसने। फिर जाते हुए जना उसी से बोला कि भाई नेक्स्ट वीक वीडियो आने देखना जरूर। बोला था कि अनलिमिटेड 1 साल तक आप जितनी बार फोन लेकर क्या होगे उतनी बार बना कर देंगे हम लोग। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग ऐसे। अभी मैं सारे फोन को नॉर्मल तरीके से यूज करने वाला हूँ। ऑन कर देते हैं भाई, ब्रांड न्यू फोन दिया है ना उन्हें। अब मैं इसको चेक वेक करता रहूंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सैमसंग का क्या हाल है। सैमसंग का अपडेट सिस्टम एप्पल से ज्यादा अच्छा है, बट उससे क्या मतलब, स्पीड होनी चाहिए ना। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ट्रैक कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बट अगर आप इंस्पेक्शन को भी कंपेयर करोगे ना, तो एप्पल का इंस्पेक्शन 1 दिन में कंप्लीट हो चुका था, और उन्होंने बोल दिया था कि भाई इंस्पेक्शन कंप्लीटेड है, फोन नया ही देना है कस्टमर को। सैमसंग अभी टाइम लगा रहा है। इसका 2 रीजन हो सकता है। मेन रीजन लग रहा है मुझको, S26 अल्ट्रा काफी ज्यादा नया डिवाइस है, ये सितंबर का डिवाइस है, ठीक है, लेकिन सैमसंग को बस 2 महीना हुआ था, तो मैं उनको 1 दिन ज्यादा दे सकता हूँ। मतलब कल तक अगर रेजोल्यूशन मिला तो ये मैच ड्रॉ होगा। और दूसरा रीजन है सैमसंग की सर्विस हमने हल्का सा डिले प्रोसीड किया, क्योंकि सिंपली हम लोग को घर से बैठ के सर्विफाई को कॉल करके पेमेंट करना था एंड देन सर्विस प्रोसीड करना चाहिए था। हमने सर्विस सेंटर जाके 1 दिन वेस्ट किया। The next day. ओके
दोस्तों, तो इतनी सारी मेहनत के बाद अपना Samsung S26 Ultra हाथ में आ चुका है। और ये वाला फोन सर्विस सेंटर से आने के बाद मैंने अभी तक इसको मतलब ऐसे ऑन भी नहीं किया है। आपके सामने होगा जो होगा, पूरा पन्नी उन्नी चढ़ा हुआ है इस पे, 2 कैमरे पे भी है। डन। फोन देखने में एब्सोल्युटली न्यू लग रहा है दोस्तों। या I'm happy। एंड फ्रंट से भी है भाई, फ्रेम पे भी है। इतनी पन्नी तो हम लोग रियल फोन में नहीं उतारते। फोन को ऑन कर लेते हैं। इतना कैसे ऑन हो गया? किसने सेट किया ये? पहले से ही ऑन था। सबसे पहले बात, फोन दोनों ही बिल्कुल नया मिला है, लेकिन सैमसंग ने ऐसा बोला है कि बिल्कुल नया नहीं है। उसको रिपेयर ही क्या है, सारे पार्ट चेंज किए जितने भी हो सकते थे। इंश्योरेंस में ऐसा ही है। टोटल कितने पार्ट चेंज हुए? 16। तो बचा क्या? बताओ क्या बचा? कुछ बचा भाई? पुराने फोन का क्या एग्जैक्टली है इसके अंदर अभी? कुछ नहीं, सब कुछ नया है। सारे कैमरे हैं, बैटरी है, फ्रंट डिस्प्ले, फ्रेम, मेटल कवर पीछे का, मदरबोर्ड और सिम ट्रे है, आपका चार्जिंग जैक है, स्टाइलिश पेन है, ये कैंटीना है जो वायरलेस है। मोटा मोटा हर चीज नया है। ये है मेरे पुराने फोन का डिब्बा और इसके ऊपर IMEI नंबर है एंड अपने नए वाले फोन के अंदर है सीरियल नंबर भी मैच कर लें क्या? सीरियल नंबर दिखा, कुछ मत दिखा भाई, मैं बस बोल रहा हूँ, मान लो बात चुपचाप। V3 ओ एग्जैक्ट सेम। लेकिन अपने आईफोन के बारे में दिखाता हूँ आपको। शिट, गलती से गलत पासवर्ड डाल दिया, 5 मिनट की लॉक हो गया फोन। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली किसकी सर्विस ज्यादा बेहतर थी। आपने अभी तक पूरी जर्नी देख ली है, कंप्लीटली 6 दिन की जर्नी है ये, या 7। और अभी मैं दोनों ब्रांड्स को पॉइंट देने वाला हूँ अलग अलग कैटेगरी पे। सबसे पहला कैटेगरी है प्राइसिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पैसा कितना लगा। सैमसंग में लगा है 3600, जो आपके सामने गया था। एप्पल ने लिया है 9000 रुपए एक न्यू फोन देने का। लेकिन जो एप्पल केयर और सैमसंग केयर था उसकी भी प्राइस में बहुत डिफरेंस है। जैसे सैमसंग में लगा था अराउंड 8000 रुपए और इसमें 22000 रुपए। तो आप यहाँ पे सिंपली समझ सकते हो एप्पल आपसे ऑलमोस्ट 3 गुना चार्ज करेगा। लेकिन दोनों फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो बहुत क्लोज है, यू नो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख का, ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपए का। तो प्राइस का पॉइंट सैमसंग को, और सैमसंग का जो कॉम्पोनेंट भी होता है ना वो बहुत सस्ता होता है। और इसका रीजन है एप्पल बिलीव करता है चीजें डायरेक्टली चेंज करके आपको दे देने में। जैसे कि बैटरी चेंज करते हैं ये लोग, तो पूरा आगे का डिस्प्ले चेंज कर देते हैं। अब इसका फायदा नुकसान दोनों है। अगर आपका फोन वारंटी में है और आपने बैटरी बनाने के लिए दिया तो आपका डिस्प्ले भी नया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है तो आपके घोड़े लग सकते हैं, मतलब बहुत पैसा खर्च हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए एप्पल का केयर लेके रखो। अब दूसरा पॉइंट है सर्विस की स्पीड। मैंने ये वाली वीडियो बनाने से पहले इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस देखी, जैसे टेक बार की वीडियो देखी। इस वाली वीडियो में आप 16 Pro Max और S24 Ultra का सबमिशन डेट देख सकते हो। एप्पल को लगा था 12 दिन, सैमसंग को लगा था 1 दिन। और इस वाली वीडियो में दोनों ही फोन का बैक पैनल डैमेज था। या फिर अगर आप दूसरी वीडियो देखोगे मिस्टर हुज द बॉस की, वो ग्लोबल वीडियो है और वहां पे दोनों ही फोन का डिस्प्ले क्रैक था। इस वाले वीडियो में एप्पल को 5 दिन और सैमसंग को 29 डेज लगे थे। तो आप सिंपली समझ सकते हो जब आपका नॉर्मल चीज डैमेज हो, जैसे कि सिर्फ डिस्प्ले या फिर बैक पैनल, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसको रिपेयर करते हैं, वहां पर रिप्लेसमेंट नहीं मिलता। बट हमारे दोनों फोन कुछ ज्यादा खराब कंडीशन में थे, तो ब्रांड के पास रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, जिसमें फोन दो नया मिलता है। लेकिन प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जल्दी मिल जाता है। और अब थोड़ा 17 Pro Max के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फोन के बॉक्स से हमने IMEI नंबर मिला के देखा, डिफरेंट है, मतलब इट्स अ कंप्लीटली न्यू स्मार्टफोन। इवन इसका सीरियल नंबर भी अलग है। आप सीरियल नंबर देख सकते हो, F से स्टार्ट हो रहा है और F का मतलब होता है रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन। मुझे लगता है कि उनके पास स्टॉक में रहता है, जिसको वो रिसाइकिल करते हैं ज्यादा तरीके से और देते हैं। और एग्जैक्टली नया ही फोन है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन है। तो सिंपली दोनों ब्रांड ने यहाँ पे न्यू स्मार्टफोन दिया है। सैमसंग के अंदर कंपोनेंट शायद थोड़ा बहुत यूज हुआ होगा, इसीलिए इनको रिपेयरिंग में 5 दिन लगा। सबमिट डेट था 9 अप्रैल और हमको मिला है ये 14 अप्रैल को। बीच में थोड़ी बहुत छुट्टी भी थी, मतलब संडे आ गया था, तो उसको भी हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आईफोन के बारे में बात करें तो इसका सबमिट डेट था 6 अप्रैल और ये बन के रेडी था 9 अप्रैल को जब हमको मेल आया था। लेकिन हमने अगले दिन देखा था 10 अप्रैल को, तो जाके हमने 10 अप्रैल को पिक किया था और इसके बीच में कोई संडे नहीं था, तो सिंपली 3 दिन। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड स्पीड वाइज एप्पल बहुत आगे था और इसको 1 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा के बारे में। फोन कुछ ज्यादा बेकार कंडीशन में था, तो दोनों फोन में से किसी में भी डेटा तो रिकवर नहीं हो पाया। और भाई सच बता रहा हूँ, इस वाली वीडियो के लिए मेरा कम से कम 5.5 साल पुराना डेटा मेरा चला गया, पता नहीं कैसे। मैं हमेशा से एक बैकअप में आईफोन रखता था वो डेटा के लिए, और इस फोन को तोड़ दिया मैंने। दुख है भाई, बहुत गंदा वाला। और क्या मैं रिकमेंड करूंगा इस प्लान को लेने के लिए? मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। जब आप इतना महंगा फोन ले रहे हो तो आप सिंपली थोड़ा सा पैसा और डाल के कवरेज प्लान ले लो। भाई आप देखो ना यार, थोड़ा सा पैसे देने के बाद कितना आराम से सर्विस मिली है। और हाँ, इंटरनेशनल कवरेज के बारे में बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो उस केस में एप्पल की सर्विस आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, क्योंकि एप्पल स्टोर का जो
नेटवर्क है इंटरनेशनली बहुत अमेजिंग है। इंडिया में भी अब 4 एप्पल स्टोर हो चुके हैं, एप्पल स्टोर नोएडा भी आ चुका है, तो आप समझ सकते हो उस वजह से बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस मिली। लेकिन अगर आप सैमसंग के बारे में बात करो तो मेरे हिसाब से उनकी स्पीड स्लो है, उसके ऊपर और काम करना चाहिए। और सैमसंग को भी अपना सैमसंग ऑफिशियल स्टोर या फिर कैफे जो भी वो बोलते हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। मुझे लगता है वहां पे सर्विस और अच्छी हो सकती है सैमसंग की। बट एक और बात, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो टीयर 2 या टीयर 3 सिटी से, मतलब आपके शहर में एप्पल स्टोर नहीं होगा, तो वहां पे सैमसंग की सर्विस ज्यादा फास्ट रहेगी, क्योंकि आपको जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है ना एप्पल वाला, फ्यूचर वर्ल्ड, आईवेंट, यूनी, ये सब डिवाइसेस को ना एप्पल स्टोर भेजते हैं या फिर वहां पे रिपेयर करते हैं, उनकी सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती है। एप्पल स्टोर बेस्ट है। तो सिंपली विनर कौन है? मेरे हिसाब से मैच यहाँ पे ड्रॉ होता है। मैं बोलूंगा कि देखो भाई, एप्पल के पास थोड़ा सा बेटर एज है, लेकिन इनकी प्राइस कुछ ज्यादा ही है। तो प्राइस के मामले में एक विनर है और एक विनर है सर्विस, एक्सपीरियंस एंड स्पीड का। लेकिन अगर आप इतना महंगा फोन खरीद सकते हो, मतलब EMI पे नहीं खरीद रहे हो अगर, तो आप डेफिनेटली एप्पल प्रेफर करोगे। क्लोज हो गया क्या भाई? सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो क्लिक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। हमने सारा पॉइंट कवर किया है और मजा आया होगा। बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब।